शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देव देवं जिनं नत्वा भवोद्भव विनाशिनं भक्षेऽहं देशनां काञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तिदां। णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयेरियाडं णमो वज्रायाडं नमो लोये सविसाहुडं। जय बोलो अनंतानंद सद्गुरु परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज्य की, चर्या सुरमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, श्लोक नंबर 27 की व्याख्या चल रही है। सार समुच्चय ग्रंथ में व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, जो कथन यहां चल रहा है लोग उसको इतना द्रूह मानते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं। आप कल्पना करो, सिद्धांतों के व्याख्यान विश्व की भूमि पर आना चाहिए। सिद्धांत की व्याख्याएं जब विश्व की भूमि पर आ जाएंगी तब लोग भूल जाएंगे एक्टर और वैज्ञानिकों को। ना एक्टर को देव बनाएंगे, ना ही वैज्ञानिकों को देव बनाएंगे। देव की वाणी को ही भगवान की वाणी मानेंगे। देव यानी भगवान, देवादिदेव। भैया प्रयोक्ता को कर्ता मत बनाइए। हर शहर में रोटियां बनती हैं कि रोटियां बनाई जाती हैं? रोटियां बनती हैं कि रोटियां बनाई जाती हैं? आप कर्ता हो कि प्रयोक्ता हो? आद्यभूत करता हो कि अनाद्यभूत करता हो? यदि तू आद्यभूत करता हो तो मां तू तो रोटी बन चुकी है। तू रोटी बन चुकी है, अब कोई खा लेगा, फिर कल कौन बनाएगा? हम कहते हैं हमने रोटी बनाई है। भैया मां तू रोटी की कर्ता है। अनाद्यभूत तो कह सकते हैं, आद्यभूत कर्ता कोई मां होती नहीं है। हे मां तू रोटी की कर्ता नहीं है, तू प्रयोक्ता है। तू मात्र अपने ये हाथ पैर बेलन चौकी के हिलाने की करता हो, उसके भी करता नहीं हो। आप तो उपयोग के करता हो। रोटी तो योग ने बनाई है, आप उपयोग के करता हो कि रोटी बने, इस भाव के करता हो। तुम रोटी बनाने की भी करता नहीं हो, तुम तो बेलन चौकी चलाने के भावों के करता हो। बेलन जो चला है वह काय योग से चला है, और जो रोटी बनी है वह बेलन को चौकी पर रखे होने से बनी है। पर रोटी आप नहीं बने हो, रोटी आटा बना हुआ है। आप तो उपयोक्ता हो, प्रयोक्ता हो, कर्ता नहीं हो। कर्ता कोई है रोटी का, उसका नाम है आटा। आटा रोटी बनी है। ना आप रोटी बने हो, ना बेलन रोटी बना है, आटा रोटी बना है। बताइए भैया, आप लोग कौन से धर्म में घूम रहे हो? सबकी बातें एक ही चल रही हैं कि मैंने मंदिर बनवा दिया, मैंने मठ बनवा दिया। अरे भैया, तू मंदिर मठ बन गया होता तो तू मुझे दिखाई ही नहीं देता। उस मिट्टी को जलना पड़ गया, उसको तो कोई श्रेय नहीं दे रहा है जिसकी वजह से मंदिर बना है। उस मिट्टी को जलना पड़ा, और आप कह रहे हो कि मैंने मंदिर खड़ा करवा दिया। बाजार के मंदिर में शिखर बन गया, बड़े फक्र से कहते हैं।
किसने बनवा दिया? बोले हमने बनवा दिया। उस मिट्टी को किसी ने श्रेय नहीं दिया जिस मिट्टी से ईंट बनी है। उस सीमेंट को किसी ने श्रेय नहीं दिया जिस सीमेंट से वो ईंट जुड़ी है। उस बालू को किसी ने श्रेय नहीं दिया जिस बालू से वो मसाला तैयार हुआ। उस लोहे के सरिया को किसी ने श्रेय नहीं दिया जिसकी वजह से उसमें मजबूती आई। उस ईंट के पत्थर को किसी ने श्रेय नहीं दिया जिसकी वजह से वो इमारत मजबूत तैयार हुई है। उन मजदूरों को किसी ने श्रेय नहीं दिया, उन मिस्त्रियों को किसी ने श्रेय नहीं दिया जिन्होंने अपनी मेहनत से पसीने की बूंदें बहा बहा कर उस मंदिर को बना के तैयार कराया। उनको तो कोई जानता भी नहीं है, उनको तो कोई पहचानता भी नहीं है, उनको तो पैसे दिए और भगा दिया। आपने तो केवल पैसे दिए थे, आप कह रहे हमने मंदिर बना दिया, कर्ता बन गए, हमने मंदिर बना दिया। भैया तू मात्र राग का ही करता है, पदार्थ का करता नहीं है। पुण्य द्रव्य के नियोग से श्री प्राप्त हुई है। श्री मतलब पैसा, धन। उस श्री के नियोग से सारे जगत के द्रव्य का सहयोग मिला, लेकिन ये सहयोग तेरा स्वभाव नहीं है। तू मात्र राग का करता है, तू द्वेष का करता है। विभाव भूत पर स्वभाव से तो एकमात्र चेतन गुणों का ही करता, चेतन गुणों का ही भोगता है। उसी का करता, उसी का भोगता, जो है सो है। सब आनंद में सुन रहे हैं, पर जो मैं कह रहा हूं वह विषय कहीं तुम्हें आंखों से लोक में दिखाई नहीं देगा। और फिर यहां से निकलो और फिर कहीं देख लिया कि मुनिराज ने क्या सुनाया था, या तो पगला जाओगे। जो कथन हुआ है वह तो दृष्टि गोचर ही हुआ है। जो दृष्टि गोचर होता है वह पदार्थ होता है, और जो कथन चल रहा है वह तत्व पर चल रहा है। तत्व दिखता नहीं है, तत्व अनुभूति का विषय होता है। पानी तो दिख सकता है, पर शीतलता दिखा के बताइए आप। पानी में शीतलता है, पानी तो दिख सकता है, पर पानी में शीतलता दिखा के बताओ। मुझे शीतलता देखना है आंखों से। भैया तूने पानी पिया कभी? सही में पिया है? आंखों से देखकर पिया है? बताओ उसका स्वाद कैसा था? मुनिराज पानी में स्वाद नहीं था। आप कहेंगे पानी में स्वाद नहीं था। भैया जब पानी में स्वाद नहीं था तो पिया क्यों तूने? पानी में स्वाद नहीं था तो पिया क्यों? बेस्वाद की वस्तु को पिया जाता है क्या? अच्छा भैया ठीक है, पानी में तुझे स्वाद समझ में नहीं आ रहा था, तो दूध में स्वाद होता कि नहीं होता है? बताओ कैसा होता है? अभी मंगलाचरण हुआ था, उसमें एक लाइन थी कि ज्ञानी की कोई उम्र नहीं होती, बड़ा आयु से नहीं होता है, बड़ा ज्ञान से होता है। बड़ा आयु से नहीं होता है, बड़ा ज्ञान से होता है। तुम ये मत मानना कि यहाँ इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने कैसे कहूँगा। हो सकता है कि जिधर दृष्टि उनकी जीवन में ना गई हो उधर दृष्टि तेरी चली जाए। इसलिए उम्र की यहाँ कोई गिनती नहीं है। अच्छा ये बताओ कि मीठे का स्वाद कैसा होता है? देख लो, ये है जगत की लीला। भैया जो कथन होता है वह पर्याय दृष्टि का है, जो कथन का विषय नहीं है वो तो जो है सो है। इतना कह देता कि मुनिराज स्वाद अवश्य होता है, लेकिन कैसा है? अवक्तव्य। स्वाद होता है लेकिन कैसा है? अवक्तव्य। उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसको बताया नहीं जा सकता वो कैसा है, अवक्तव्य है। ऐसा जब पानी या दूध का स्वाद नहीं बता सकता तो भैया ध्रुव भगवान आत्मा का स्वाद क्या बताएगा? आत्मा का स्वाद तो आत्मा ही है, वो जो जैसा है वैसा है। अनुभूति अवाच्य होती है। अनुभूति कैसी होती है? अवाच्य होती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अनुभूति वाच्य नहीं होती है क्योंकि वह स्वानुभवगम होती है। आप उसका अनुभव स्वयं कर सकते हैं, उसको बता नहीं सकते किसी को कि क्या होती है।
द्रव्य तो द्रव्य है, पदार्थ तो पदार्थ है, तत्व तो तत्व है, पर तीनों एकत्वभूत हैं। इसलिए यूं नहीं कह सकते कि द्रव्य बहिरात्मा, पदार्थ पदार्थ अंतरात्मा, तत्व परमात्मा, ये अवस्थाएं रहेंगी। चाहे बर्फ बन जाए तब भी पानी शीतल है, बर्फ बन जाए तब भी पानी शीतल है, चाहे गर्म हो जाए तब भी पानी शीतल ही है। भैया पानी में उष्णता आई नहीं है, उष्णता तो अग्नि का धर्म है, उष्णता अग्नि का धर्म था, वह पानी का विभाव भाव हो गया है, स्वभाव तो शीतल ही है। जमीन पर रख दो तो स्वयं ठंडा हो जाएगा, जो स्वयं में होता है स्वयं हो जाता है, वही स्वभाव होता है। जो स्वयं में होता है स्वयं हो जाता है, वही स्वभाव होता है। जो पर से होता है, पर के लिए होता है, वह विभाव होता है। अग्नि में वही पानी डाल दो, गरम उबलता पानी, अंगारे पर डालोगे तो अंगारा और जलना चाहिए कि बुझना चाहिए? खौलता पानी जलती अग्नि पर डाल दिया तो अग्नि का क्या होगा? बुझ जाएगी। क्यों? गर्म पानी से अग्नि बुझती क्या? कह दो मुनिराज, पानी गर्म था ही नहीं, गर्मी तो सोपाधिक अग्नि की ही थी। पानी के शीतल गुण ने जलती अग्नि को बुझा दिया। गर्म पानी भी बुझा देता है, इसलिए कितनी ही क्रोधी मानी मायावी आत्मा होगी, उसको भी ठंडे दिमाग से पूछना, क्रोध, भैया क्रोध करना अच्छी बात है क्या? वो पापी से पापी कह देगा कि पाप करना अच्छी बात नहीं है। स्वभाव पर कभी तर्क नहीं होता, यानी अयथार्थ कथन होता ही नहीं है, कोई तर्क नहीं। स्वभाव तो तर्क गोचरा, स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता, जो है सो है। घोर पापी पुरुष भी पाप को पाप ही कहेगा, पुण्य नहीं कहेगा। विश्वास मानना, जो मस्ती में मुस्कुरा मुस्कुरा कर पाप कर रहा होगा वो भी पाप को पाप ही कहेगा। अंतरंग से तो उसे पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं, ये ठीक नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए, सब कुछ पता है उसे। रावण भले ही सीता का हरण करके ले गया था, पर जब वह अपने कक्ष में बैठता था तो उसको विवेक जागता था कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, उज्जवल कुल को कलंकित कर दिया। पर क्या करें, पुनः अहंकार की आग लगती थी तो कहता था मैं भूमि गोचरी राम के सामने कैसे झुकूं। वहां उसका अहंकार टकरा रहा था, बाकी उसको इतना विवेक हो चुका था कि मैंने ठीक नहीं किया, मुझे जानकी वापस कर देना चाहिए, ऐसा रावण का चिंतन चलता था। आप रावण को क्यों खोजते हो? अपने मन के रावण से पूछ लो। कई बार शासन के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, मां के विरुद्ध काम कर बैठते हो और फिर मन में कहते हैं अरे लेकिन अब कोई क्या कहेगा, अब तो कर चुके, अब कोई क्या कहेगा। ये बात मन बार बार संकुचित करती है कि अब कोई क्या कहेगा। जैसे रावण सोचता था ना, अब कोई क्या कहेगा कि मैं राम के सामने कैसे झुक जाऊं। वो सोचता था कि मैं एक बार भूमि गोचरी राम को हरा दूं, फिर सीता उनको वापस कर दूंगा, सीता उनको दे दूंगा, मैं सीता को नहीं रखूंगा, मैं दे दूंगा, बस हरा दूं, लेकिन एक बार मैं ऐसे कैसे दे दूं, सीता को पहले दे दूंगा लेकिन हरा के दूंगा, पहले राम को हरा दूं फिर दूंगा, ये सोचता था। ऐसे कभी कभी आपके द्वारा भी कोई गलत काम हो जाता है, आप भी सोचते हैं अब तो हो चुका, अब क्या करें, लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो किसी के सामने कैसे सामने रख दें, अब क्या कहेगा। अरे भैया कुछ हो जाए उल्टा सीधा तो मन तो कहता है कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब अपनी गलती कैसे कहें, कोई क्या कहेगा। भैया कोई 50 रुपए की वस्तु 500 रुपए में बेचता है, लेकिन जानता तो है खूब घी में आलू फेंट कर बेचो, डालडा मिला कर बेचो। अरे व्यापारी लोग हैं,
चोखे में खोटा मिला मिला कर बेचो, बेच लो, पैसा तो आ जाएगा, लेकिन विश्वास रखना परिणाम की विशुद्धि नहीं आएगी। भैया जो है सो है, अंतर में तो मन यही बोलेगा कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं। किसी को नहीं ज्ञात है, जो आलू नहीं खाता है उनको आलू खिला रहा हूं घी में मिला मिला के, कितना दोष लग रहा है। सांची बात सुनो, विद्वान आ गए। सो भैया मुनिराज ऐसे बन के बैठ गए जैसे कि ध्यान कर रहे हो। मुनिराज घोर मायाचारी कर रहे हैं, और जब कोई नहीं था कमरे में बैठे मस्ती कर रहे थे, पैर पसारे बैठे हुए थे, पैर पसारे बैठे हुए थे। मायाचारी करके बैठ जाओगे तो भैया समाज में, देश में ये तो कहलाएगी कि बहुत साधक हैं ये मुनिराज, बिल्कुल शांत हैं ये मुनिराज। लेकिन अपने हृदय से पूछना कि तुम कैसे हो, हृदय बताएगा तुम कैसे हो। पर्याय का धर्म पर की आंखें जानती हैं, और परिणामों का धर्म स्वयं की आत्मा जानती है। लिख लो हृदय की डायरियों पर, इसलिए मैं उतने ही मुनिराज को मानता हूं जितने मेरे परिणामों के विशुद्ध होते हैं। बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं नहीं मानता दुनिया की बातों को। सत्य तो सत्य है, चंचलता असत्य में होती है, सत्य में कभी चंचलता नहीं होती, अज्ञान में चंचलता होती है। सिक्का का बोध होते ही आंखें घूमना बंद हो गई थी। जिस दिन सत्य का सिक्का समझ में आ जाता है, उस दिन से दुनिया में आंखें घूमना बंद हो जाती हैं। भैया सत्य तो सत्य है, वस्तु स्वरूप को कभी नहीं भूलना। जीवन में घोर पाप से भी घोर पाप क्यों ना हो जाए, तब भी अपने पाप को पाप ही कहना, पर सबसे कहने मत जाना, सबसे कहने मत जाना। जीवन में कहीं खोटे से खोटे कार्य तेरे द्वारा हो गए हो तो उसे कभी मत छिपाना। अपने गुरु के पास जाकर प्रायश्चित अवश्य ले लेना, जरूर ले लेना। वैद्य और गुरु, इन दोनों को पहले अपने आस्था में करना चाहिए और फिर गुरु बनाना चाहिए, फिर गुरु बनाना। क्योंकि जो बातें मां से नहीं बताई जा सकती, पिता से नहीं बताई जा सकती, मित्रों से नहीं बताई जा सकती, वह गुप्त से गुप्त रोग वैद्य को बताए जाते हैं। वैद्य तो समझ लेगा कि इसे ऐसा रोग हुआ है तो इसने क्या किया होगा, और यदि वैद्य समाज में बिखेर देगा तो इसकी क्या हालत होगी। वस्तु स्वभाव और भीतर का ज्ञान, नीति, राजनीति, लोकनीति, इनका बोध ना हो जाए तब तक आचार्य के सिंहासन पर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। जगत की सारी नीतियों का ज्ञान होना चाहिए, विश्व के जितने नीतिज्ञ हैं सबका बोध होना चाहिए, राजनीति, लोकनीति, उन सब का ज्ञान होना चाहिए। भैया एक बेटे को जन्म देकर पालना सरल है, पर दूसरे के बेटों को संस्कार का जन्म देकर के अनेक के बीच में रहकर उनको पालना बड़ा कठिन है। अपने घर के बेटे को तो पाल लोगे, जो दूसरे के बेटे आचार्य के पास आते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनको पालना बड़ा मुश्किल है। और दिगंबर मुनि तो बहुत बड़ी ऊंची खोपड़ी होती है, इनको संभालना बहुत कठिन होता है। जिस प्रकार हाथी को बांधने के लिए रस्सा भी मस्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और सांकल भी मस्त होना चाहिए, बिल्कुल मोटी वाली सांकल होना चाहिए। छोटी मोटी सांकल को तो ऐसे ही हाथी तोड़ के फेंक देगा। भैया सर्वार सिद्धि का देव 33 सागर तक तत्व चर्चा करता है, फिर भी समय का पता ही नहीं चलता। 33 सागर की आयु ऐसी निकल जाती है। अब आपको सर्वार सिद्धि, श्लोक वार्तिक, राज वार्तिक, पंचास्तिकाय, नियम सार, त्रिलोक सार, इन ग्रंथों का स्वाध्याय की आवश्यकता है। जब समय सार जैसे ग्रंथ को आपने सुन लिया, रोचन सार जैसे ग्रंथ को सुन लिया, सिद्धांत ग्रंथों को जब सुन लिया, तो ऐसे ग्रंथों की आवश्यकता है। तभी उस तत्व पर्याय गुण का अर्थ निकाल पाएंगे, अन्यथा वह विपरीत
हो सकता है। और वैदिक दर्शन में यदि जाना हो तो कुछ कारिकाएं आपको गीता की देखनी पड़ेंगी, या फिर वैज्ञानिक दर्शन में द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या है, सांख्य दर्शन में वस्तु स्वभाव की व्याख्या है। लेकिन भैया जहां कुंद कुंद स्वामी ने जो व्याख्या की है वहां भी संपूर्ण व्याख्या आ चुकी है। नीति वाक्यामृतम ग्रंथ है आचार्य सोमदेव सूरी का। जितने राजनेता हैं इनको तो इसे पढ़ना ही चाहिए। जीवन में 2 ग्रंथों का अध्ययन तो प्रत्येक राजनेता छात्र को करना ही चाहिए। जिस शरीर में आत्मा ना हो तो शरीर की कोई शोभा नहीं है, और ग्रंथालय में कुरल काव्य ग्रंथ ना हो तो उस ग्रंथालय की कोई शोभा नहीं होती है। कुरल काव्य यह एक ऐसा ग्रंथ है जो तमिल का वेद कहलाता है। हिंदू कहता है कि मेरा ग्रंथ है, जैन कहते हैं कि यह कुरल काव्य मेरा ग्रंथ है। और नीति वाक्यामृतम, नीति वाक्यामृतम ग्रंथ में सोमदेव सूरी ने लिख दिया कि अब जो भी नीतियां बनेंगी लिखी जाएंगी इसका ही पृष्ठ प्रेषण होगा, इसके आगे कोई नीति ग्रंथ हो नहीं सकता, ऐसा लिखा है। चाहे वह नारद की नीतियां हो, विदुर की नीतियां हो, चाणक्य की नीतियां हो, वो सारी की सारी नीति वाक्यामृतम ग्रंथ में लिखी हुई है। पर ध्रुव सत्य है कि पढ़ने से कोई नीतिज्ञ नहीं बनता, वह तो जाना जाता है। बुद्धि तो स्वयं की चलेगी तब वो नीतियां काम में आएंगी। भैया समयसार जी ग्रंथ में सोना बनाने की विधि है। सोना जो 1,13,000 रुपये तोला चल रहा है ना, इतना हो गया ना, हाँ बताते जाना रोज कितना बढ़ता जा रहा है। हाँ 14 हो गया, 1,14,000 का हो गया 1 तोला 10 ग्राम। ऐसे सोने बनाने की विधि बताई गई है आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी में, समयसार ग्रंथ में। बनाना चाहोगे? हाँ बना लो बना लो। सोना बनाने की विधि है, परंतु जब सामग्री मिल जाए, पर बनेगा तभी जब पुण्य होगा। सोना बनाने की विधि तो बताई गई है, सामग्री बताई गई है, क्या क्या सामग्री लगती है जिससे सोना बन जाता है, लेकिन लास्ट में ये भी लिख दिया कि यदि पुण्य होगा तब बनेगा, ऐसा ना बने। उसके लिए जस्ता चाहिए पड़ता है, उसके लिए हथनी का मूत्र चाहिए होता है, और 2 चीजें और हैं, सारी नहीं बता रहे, पता चले तुम बनाना शुरू कर दो। नास्ति काम समूह व्याधिर, नास्ति मोह समूह रिपु, नास्ति क्रोध समूह वहिनीन्द्र, नास्ति ज्ञान समम सुखम। क्या कहा 27 नंबर श्लोक में? काम वासना के समान कोई रोग नहीं है, मोह के समान कोई शत्रु नहीं है, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है, और ज्ञान के बराबर कोई सुख नहीं है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहिए हमेशा, और ज्ञान प्राप्त करिए। इसी मंगल भावना के साथ आगे व्याख्या, इसी श्लोक की व्याख्या को आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।